एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीआर ड्रामा आरके में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग में देखते हैं ड्रीम डे से कहता है कि ऐसे हर रोज तुमसे मदद लेके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इस पर डे कहता है इस ओके कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नेक्स्ट मंथ यहाँ पे नहीं हूँ। इस पर ड्रीम डे को कहता है कि देखो तुम्हारा काम करके तुम्हारा फेस कितना ऑयली हो गया है, लोग सोचेंगे कि मैं तुमसे ना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करवाता हूँ। तभी हम कैफे में देखते हैं कि नाइट भी एक चेयर में बैठकर अपने थेसिस पर काम कर रहा था। उसे परेशान देखकर ड्रीम उसके पास जाकर है और उसे कहता है कैसा चल रहा है तुम्हारा थेसिस, क्या सब कुछ ठीक है? तुम शांति से काम करो और तुम खुद पर इतना फोर्स मत डालो, और अगर तुम खुद को ज्यादा फोर्स करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पर नाइट ड्रीम की तरफ देखता भी नहीं। तभी वहाँ पे डे आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो नाइट डे को गुस्से से देखता है और कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर डे उससे कहता है कि अगर तुम खुद से ये नहीं कर सकते तो तुम्हें दूसरी की मदद ले लेनी चाहिए, और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? नाइट गुस्से से ड्रीम डे को कहता है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, और वो डे को धक्का देकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है, इसलिए वो इधर उधर रनिंग करके वो अपना स्ट्रेस कम कर रहा था। तभी उसे ऐसा करते हुए देख नामान बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो तुम स्विमिंग क्यों नहीं करते? इस पर नाइट कहता है कि क्योंकि मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो मुझे ड्रीम की बहुत ज्यादा याद आएगी। उसका ये जवाब सुनकर नामान मुस्कुराते हुए कहती है पर अब तुम क्या करने वाले हो, और उसे समझाते हुए कहती है ड्रीम ही तुम्हारी खुशी है और तुम अपनी खुशी को फिर से अपने से दूर कैसे जाने दे सकते हो? मैं तुम्हें ड्रीम के लिए अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बारे में एक बार और सोचो तुम क्या कर सकते हो, और प्लीज तुम इस बार ना अपने दिल की सुनो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इस पर नाइट कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेकर बोलता है कि पर अब ड्रीम मेरी फीलिंग के बारे में जानना नहीं चाहता। इस पर नामान नाइट को कहती है कि डे ड्रीम को बहुत पसंद करता है ना, और वो इस बात से वो डरता भी नहीं है, और तुम इस बात से इतना क्यों डर रहे हो? और तुम जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो तो डे के भी फादर है ना। इस पर नाइट कहता है कि डे तो हर बात पर अच्छा है, और अगर उसने इस बात के लिए पापा को डिसअपॉइंट किया तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन पर मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि पापा मुझ पर प्राउड हो, और मैं फिर से ये बात बताकर उन्हें निराश नहीं करना चाहता। नामान ये बात सुनकर उसे हौसला देती है। नाइट कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। नामान ऐसे नाइट को परेशान होता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कुछ सोचते हुए अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है। ये वही बॉक्स होता है जो कि ड्रीम ने नाइट के बर्थडे में प्रिपेयर किया होता है, पर अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की खबर सुन के उसके हाथों से ये बॉक्स नीचे गिर जाता है, और ये बॉक्स नामान उठा लेती है और इसी बॉक्स को वो नाइट को देते हुए कहती है शायद इस बॉक्स से तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे अपने भाई नाइट के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो उसके लैपटॉप को ओपन करके देखने लगता है, पर नाइट का लैपटॉप तो उसके पासवर्ड से लॉक था। तो वो अपने मॉम का बर्थडे डेट डालता है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता, तो वो ड्रीम के बर्थडे डेट को डालता है। उससे उसका लैपटॉप ओपन हो जाता है। तो डे उसकी सारी थीसिस को पढ़ने लगता है। उसकी थीसिस को पढ़कर डे को सारी बात समझ आ जाती है। सारे थीसिस को पढ़कर डे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट अपने लैपटॉप को लेने के लिए ड्रीम के कैफे में आता है। वो चुपचाप से कैफे के अंदर आता है तो वो देखता है कि ड्रीम और ड्रे एक दूसरे के बहुत क्लोज होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उन दोनों को इतना क्लोजली देखकर नाइट कुछ ज्यादा ही जेलस फील करने लगता है, और उसे डे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डे बस घर जाने वाला होता है, तभी वो देखता है कि नाइट उसका गुस्से से बाहर इंतजार कर रहा था। डे उसे देखकर जानबूझकर उकसाते हुए कहता है ओ मेरा प्यारा भाई अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है? इस पर नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ से चला जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम और ड्रीम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? इस पर डे हंसते हुए कहता है कि हम दोनों क्या कर रहे थे, और वो नाइट से पूछता है नाइट आखिर तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या ये इसलिए है कि तुम जेलस फील कर रहे हो इसलिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो? इस पर नाइट थोड़ा गुस्सा होके कहता है मैं और जेलस? तो डे कहता है कि अगर तुम जेलस फील नहीं कर रहे हो तो तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो? इस बात पे नाइट उसे पुश करते हुए बोलता है कि मैं जेलस हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है।
अब डे भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तो फिर मैं भी डे के साथ क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नाइट, तुम नॉवेल लिख नहीं सकते हो, इसका रीजन ये है कि तुम अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम एक डरपोक इंसान हो, इसलिए तुम्हें किसी चीज में सक्सेस नहीं मिली है, सक्सेस पा नहीं सकते हो। नाइट अब गुस्से से उसे पंच करता है और ये लोग किसी कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई को दूर खड़ा हमारा ड्रीम भी देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे डे बोलता है, और मैं किसी चीज से डरता नहीं, इसलिए मैं कभी भी ड्रीम पर से गिव अप नहीं करने वाला हूँ, और स्पेशली तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। नाइट भी गुस्से से कहता है कि मैं भी उस पर से कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर घर जा रहा होता है। उसे तो बस ड्रीम के साथ बिताए हुए सारे पल्स याद आ रहे होते हैं और ये सारी बातें सोचकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम कैफे में बैठकर सोचने लगता है, तभी उसे डे की बात याद आती है। उसने डे को कैफे क्लोज करने के बारे में बता दिया था, तो डे उसे हौसला देते हुए कहता है, कम ऑन, तुम जब चाहो तब वहाँ पे कैफे ओपन कर सकते हो। ड्रीम रोने लगता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी ड्रीम अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करता है और वो उसे बता देता है कि वो एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपना कैफे बिना नाइट को बताए बंद कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्रीम बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर बैठा होता है। तभी जॉन उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भागना गुड आइडिया है? और अगर मैं नाइट होता तो मैं सच में शॉक्ड ही हो जाता। वो मुझे 10 बार पहले ही कॉल कर चुका है और वो तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। इस पर ड्रीम कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं उसके साथ फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ, पर जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा से इसी तरह से नाइट से भागने वाले हो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही नाइट से भागने वाले हो? ड्रीम बहुत ही ज्यादा अपसेट होके कहता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम नाइट को देखते हैं। ड्रीम के ऐसे अचानक से चले जाने से नाइट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब वो बस ड्रीम का इंतजार कर रहा था और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी वो देखता है कि डे घर आ रहा है, तो नाइट डे से पूछता है, तुम्हें पता है ना कि ड्रीम कहाँ है? तो डे उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो नाइट कहता है, मेरा उससे लेना देना है, अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आते तो मैं उसे आसानी से कह सकता था। अब डे उससे गुस्सा होकर बोलता है, आखिर तुम उसे क्या कहने वाले थे? इस पर नाइट कहता है कि मैं उसे बताने वाला था कि मैं उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, और तुम हमेशा से मेरी लाइफ को मुश्किल बना देते हो। इस पर डे गुस्सा होकर बोलता है कि अगर तुम हमेशा अपने दिल की सुनते तो तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता। क्या ये इतना मुश्किल है? इस पर नाइट कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने दिल की नहीं सुन सकता हूँ। अभी भी देख लो, मैं ड्रीम के साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। तभी वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और उसकी सारी बातों को सुन लेते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो? इस बात को सुनकर नाइट बिना झिझके हुए वो उनसे बता देता है कि वो ड्रीम के साथ रहना चाहता है। इस पर उसके पापा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर तुम तो एक आदमी हो ना। यहाँ पे इसके पापा का मानना ये होता है कि एक आदमी किसी भी आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता है, क्योंकि एक आदमी हमेशा एक औरत के साथ ही अपना घर बसा सकता है। इस पर नाइट गुस्सा होकर बोलता है कि इसलिए तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता ना। मुझे पता है कि आप इस बात को लेकर मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं अच्छा बनने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि आप मुझे एक अच्छा बेटा समझें, पर आपने इतना कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो डे नाइट को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर नाइट अपने पापा से कहता है, पर आपने मुझे कभी भी अच्छा नहीं समझा और अब देख लो, अब तो ड्रीम भी मुझे छोड़कर चला गया है। जैसे माँ मुझे छोड़कर गई थी वैसे ही मैं आपके साथ सच में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में स्टूपिड बन गया हूँ। मैं आपके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं एक लिटरेचर पढूं, और मैंने वैसा ही किया और मुझे लगता था कि एक दिन आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। तो आप ही मुझे बताओ कि आखिर मैंने क्या गलत किया है। इस बात को सुनकर उसके पापा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तो नाइट उससे बोलता है, बोलो ना पापा,
आप तो हमेशा मुझसे डांटते हो ना, मुझसे नाराज रहते हो ना, तो अभी भी मुझे डांट क्या आपने कभी मुझे एक बार भी समझने की कोशिश की है? और वो वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। डे नाइट को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उसकी बात एक भी नहीं सुनता। डे अपने पापा को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी थोड़ा देर के लिए अकेले रहना है। तो डे भी अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ उसके पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। उन्होंने नाइट को कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने हमेशा से डे को ही ज्यादा प्यार किया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कल रात की वजह से नाइट बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और वो अपने नॉवल में काम कर रहा था। लेकिन अभी भी उसकी नॉवल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। वो बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। तभी डे उसके कमरे के बाहर आकर बोलता है कि नाइट तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा बहुत खा लो, तो ये नाश्ता कर लो। और वो वहाँ पे नाश्ता रख देता है। लेकिन नाइट इतने गुस्से में होता है कि वो नाश्ता भी नहीं करता है, बस अपने नॉवल में ही लगा रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन डाइनिंग टेबल में डे, उसके पापा और नाइट तीनों बैठे हुए हैं। तो नाइट बोलता है अपने फादर से कि फादर, मैं अब डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अब लिटरेचर को छोड़ दूंगा और मैं आपके साथ इंजीनियरिंग में काम करूंगा। पर इस पर उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइट और नामवान कॉलेज में होते हैं, जहाँ पे नामवान बोलती है कि मैंने डे से सुना है कि तुम नॉवेल को छोड़कर अब तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो। प्लीज तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ड्रीम भी यही चाहता था कि तुम लिटरेचर करो। और नामवान नाइट को बहुत ज्यादा समझाती है। नामवान उससे कहती है कि क्या ये सब ड्रीम के चले जाने की वजह से हो रहा है? नाइट, मैं तुमसे सच में एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ड्रीम तुम्हारे सामने अभी आ जाए तो तुम क्या उसे कन्फेस करोगे? तो अब नाइट बोलता है कि पर अब शायद ड्रीम भी मेरा कन्फेशन नहीं सुनना चाहता। तो वो कहती है कि पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस पर नाइट कहता है कि वो हमेशा मुझसे छिपता ही रहता है, तो तुम ही बताओ मैं उसे अपने फीलिंग के बारे में कैसे बताऊं? इस पर नामवान कहती है कि अगर तुम सच में उसे कन्फेस करना चाहते हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। पर क्या सच में तुम में इतनी हिम्मत है? इस पर नाइट भी हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामवान का आइडिया यानी लाइव स्ट्रीमिंग करने का होता है। नाइट लाइव स्ट्रीमिंग करके बोलता है कि मैं अभी किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसके आने के बाद मुझे जो कहना है वो सब कहूंगा। और नाइट का लाइव स्ट्रीमिंग नामवान, डे और नर्स सभी देख रहे थे। तभी ड्रीम भी ऐड हो जाता है। ड्रीम को देखकर नाइट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, ड्रीम क्या तुम मुझे देख रहे हो? ड्रीम प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया, लेकिन आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें खोज नहीं पाया। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? ड्रीम उसका ये कन्फेशन सुनकर वो भी थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो अभी भी नाइट के बारे में श्योर नहीं था। नाइट कहता है, प्लीज ड्रीम मेरे पास वापस आ जाओ। ड्रीम और जॉन बस उसके बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन ने ड्रीम को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। जब ड्रीम कैफे पहुंचता है तो ड्रीम को जॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो अभी कैफे में मिलने के लिए उसे नहीं आ सकता। जैसे ही ड्रीम वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर नाइट पर पड़ती है। ड्रीम नाइट को वहां देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, पर नाइट ड्रीम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैफे में बैठे हुए दिखाई देते हैं। नाइट बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है, ड्रीम तुमने मेरे लाइव वीडियो को देखा ना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे सामने वो सब कन्फेस करूं, तो मैं वो सब कहने के लिए रेडी हूँ। तो मैं अभी भी तुम्हारे सामने कह सकता हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, मैं अब तुम्हारा हमेशा के लिए बॉयफ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर वो ड्रीम के आंसर करने का वेट कर रहा होता है, लेकिन ड्रीम बहुत ही शांति से कहता है, नाइट तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, या तुम सिर्फ डे को हराना चाहते हो इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि यही एक बात है जिसमें तुम डे को हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस बात की श्योरली पता है कि
मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर नाइट का तो बेचारा का पूरा चेहरा ही उतर जाता है और वो ड्रीम को इस बात पर कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता। तो ड्रीम कहता है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में नाइट ने ड्रीम को पाने का ये मौका भी खो दिया था। उसके यहाँ से चले जाने से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। बेचारा, उसका दिल तो टूट ही चुका था। जब वो घर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है कि हाय रे मेरी किस्मत, एक बॉयफ्रेंड मिला था वो भी चला गया। जब नाइट को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखता है डे, तो उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो उसके पास आता है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रहा होता है। कहीं ना कहीं डे को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसके दिल में भी ड्रीम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थी। वो भी बहुत ज्यादा प्यार करता था उसे, लेकिन अपने भाई को उसके लिए इतना ज्यादा रोता हुआ देख के वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने कदम पीछे कर लेगा, मतलब कि ड्रीम के ऊपर वो अब गिव अप कर लेगा। इसके बाद डे अपने सोफा में जाता है और जितनी भी यादें होती है उसके ड्रीम के साथ, वो सभी यादों को याद करने लगता है। जैसे कि कैसे वो अपने यूनिवर्सिटी के फेयरवेल में नाइट के साथ कितने अच्छे पल बिताए थे। उसने उसे प्रपोज भी किया था और उसके साथ जो भी खट्टे मीठे पल थे, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट को याद करते हुए डे बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन वो अपने भाई के इस हालत का कहीं ना कहीं खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा होता है, इसलिए वो अपने फोटोज मेमोरीज को एक डब्बे में डालकर एक ड्रॉर में रख देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ड्रीम को कभी भी लव नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ड्रीम को देखते हैं जो कि अपने कैफे के बाहर खड़ा होता है और अपने कैफे को वहां से बंद करके चला जाता है। कुछ देर के बाद नाइट भी उस कैफे में आता है, तो वो देखता है कि कैफे बंद है, तो वो घर जाता है और उस बॉक्स को खोलता है जिसे नामवान ने उसे दिया था। और उस बॉक्स को खोलते ही उसे पता चलता है कि नाइट उसके बर्थडे के दिन ये प्रेजेंट उसके लिए लाया था, जिसमें नाइट और ड्रीम के पिक लगे होते हैं और उसमें कुछ मैसेजेस भी होते हैं जो नाइट पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। ड्रीम ने उसे राइटर बनने के लिए बहुत प्यारी प्यारी बेस्ट विशेष दी थी। नाइट उस चिट्ठी को पढ़ के बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं सच में एक राइटर ही बनूंगा, एक नॉवेल राइट ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट अपने प्रोफेसर को अपने नॉवेल के एंड के बारे में बताता है कि प्रोफेसर नॉवेल के बारे में सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट वही लॉकेट पहन के ड्रीम के कैफे में आता है और वो बहुत ही परेशान होकर वहीं पे खड़ा था। तभी वहाँ पे नामवान आती है और वो कहती है मैं ड्रीम को बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो नाइट भी उससे कहता है मैं भी उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाई देता है। पिछली बार ड्रीम बिना बताए ऐसे ही चला जाता है, तो नाइट बहुत ही परेशान होकर नामवान से कहता है कि मैं उसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर नामवान कहती है कि पर वो कहाँ गया होगा, उसने तो हमें बताया भी नहीं, पर क्या हम उसे फिर से मिल पाएंगे। तो नाइट कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा यकीन है, मुझे यकीन है कि हम दोबारा फिर से एक दिन जरूर मिलेंगे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे नाइट को अभी भी यकीन था कि वो एक दिन ड्रीम से जरूर मिलेगा और वो अपना लॉकेट देखकर बस ड्रीम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम समंदर के पास एक रिजॉर्ट में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे समंदर बहुत ही पसंद था। वहाँ पे वो किसी को मिनी पैनकेक रोल खाते हुए देख लेता है। तभी वो भी मिनी पैनकेक रोल खरीदकर समुद्र के किनारे बैठकर अकेले खा रहा होता है, पर वो यहाँ पर अकेले बैठकर नाइट को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक दिन अपने कैफे के उसी जगह में देखने के लिए आता है जहाँ पे वो पहले कभी अपना कैफे चलाया करता था। उसके कैफे में अभी तक वही नाम था, टोक्यो बॉय। वो उस नाम को पढ़कर और उस कैफे को चालू होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, इसलिए वो कैफे के अंदर जाता है। वो अंदर जाके ऑर्डर भी देता है। तभी वो देखता है कि कैफे का सब सामान वैसा का वैसा ही है। तभी उसे एक जगह पे बहुत सारे नोट्स लगाई हुई दिखाई देती है, तो वो उसके पास जाकर उन्हें देखने लगता है। एक नोट पे लिखा हुआ था कि हम फिर से कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। उसे पढ़कर ड्रीम की फेस पर एक स्माइल सी आ जाती है। तभी उसे
कहीं से नाइट की आवाज सुनाई देती है। वो उसी आवाज की तरफ देखने लगता है। तभी नाइट भी ड्रीम को देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। नाइट ड्रीम के पास आकर कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ ड्रीम, और क्या ये सच में तुम हो? मैं हमेशा से सोचता था। और वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है, मैं हमेशा से ये सोचता था कि जब तुम मुझे फिर से मिलोगे तो मैं सबसे पहले तुमसे ये बात कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ ड्रीम। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ड्रीम। तो ड्रीम भी इमोशनल होकर कहता है कि क्या तुम इस पर श्योर हो नाइट? इस पर नाइट बहुत ही कॉन्फिडेंटली होकर कहता है कि हाँ, मैं सच में इस बार पक्का पक्का श्योर हूँ। मैं अब किसी को हराना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। पर शायद तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर नहीं जाता तो मैं रोज तुम्हें आई लव यू कहता, और मैं तब तक आई लव यू कहते रहता जब तक तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये सच कह रहा हूँ। पर ड्रीम कहता है कि नाइट, अगर तुम सच में ये चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो मुझे तुम क्या कह के बुलाओगे और हमारा रिश्ता क्या होगा नाइट? इस पर नाइट बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है कि अरे तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, और क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? अब ड्रीम भी बहुत इमोशनल होकर उसे हाँ कह देता है। तो नाइट अब बहुत खुशी से उसे हग ही कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में जैसे खो ही जाते हैं। नाइट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर ड्रीम से कहता है, ड्रीम थैंक यू मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। इस पर ड्रीम कहता है, मुझे अब छोड़ भी दो, क्या तुम्हें अब साई फील नहीं हो रहा है? लोग हमें इस तरह से देख रहे होंगे। तो नाइट कहता है कि मैं क्यों शर्म करूं, और यही तो प्यार है ना। फिर वो ड्रीम से कहता है, ड्रीम मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो ड्रीम को अपनी नॉवेल दिखाता है और उस नॉवेल का नाम नाइट ड्रीम होता है। उसे देखकर ड्रीम तो बहुत ही खुश होकर उसे कांग्रेस कहते हुए कहता है, फाइनली तुमने अपना ड्रीम अचीव कर ही लिया। ड्रीम नाइट के लिए बहुत ही खुश था। वो बहुत ही खुशी से उस नॉवेल को देखने लगता है। तभी उसकी नजर नाइट के गले में लटके पेंडेंट पे जाती है। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है कि ये लॉकेट तो नाइट कहता है कि थैंक यू मेरे बर्थडे पर मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट देने के लिए। और वो अपने बैग से वैसा ही लॉकेट निकाल कर ड्रीम को देते हुए कहता है, और ये तुम्हारा है, मुझे कैफे के पीछे ये मिला, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें ये पहनना है या नहीं। तो ड्रीम वो लॉकेट अपने हाथ में लेकर रोने लगता है और वो कहता है कि मैं ये जरूर पहनूंगा। नाइट कहता है कि अब बस भी करो, अब इतना भी मत रो, और हाँ मेरे लिए इस बुक पर तुम प्लीज साइन कर दो। तो ड्रीम कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, रीडर के लिए ऑथर उस पर साइन करते हैं। तो नाइट कहता है कि तुम सिर्फ रीडर नहीं हो ना, बल्कि तुम इस बुक का एक हिस्सा हो, और हाँ तुम्हारे बिना तो मैं ये कहानी पूरा भी नहीं कर सकता था। तो ड्रीम भी अब नाइट की बात मानकर उस बुक पर साइन कर देता है। वो उस पर लिखता है, आई लव यू नाइट। ड्रीम की तरफ से ये पढ़कर नाइट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। उसे इस तरह देखकर ड्रीम उसे कहता है कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? नाइट अब उसे कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, आई लव यू ड्रीम। और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमें बहुत खुश दिखाई देते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ अब आ चुके थे। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।